आई थिंक गुड लक जेरी के शूट होने के दौरान आई थिंक आई पर्सनली वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी वियर्ड फेज इन माई लाइफ, अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। तो जो भी होता था मेरे लाइफ में मैं भर के रखती थी और मैं सोचती थी कि नहीं, कल एक इम्पोर्टेंट सीन आ रहा है, मैं वहाँ कैमरे के सामने जाके सब निकाल दूँगी। रेडियो नशा। पहली बार मेरे शो पर आई हो जानवी कपूर। मतलब पहले तो ये आई जस्ट सॉ यू साइन एन ऑटोग्राफ एंड आई फील दैट्स रियली कूल बिकॉज ये एक ओल्ड स्कूल चीज होती है ऑटोग्राफ देना। मुझे बताओ ऑटोग्राफ प्रैक्टिस किया था, कब किया था पहली बार? मैंने एक्चुअली ऑटोग्राफ प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किया है। तो अभी जब भी मैं किसी को ऑटोग्राफ देती हूँ और पापा मौजूद रहते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कितना अगली ऑटोग्राफ है, प्लीज वर्क ऑन इट, इट्स सो बैड। तो आई नीड टू, मुझे काम करना है अपने करना है। Well, now the autograph has been replaced with the selfie. Usually, so लोग selfies मांगते हैं. So when I saw that happening, I said, "Wow, that's actually so old school." And she was a young girl. Yeah. काफी चौंक गई थी मैं कि उनको। Well, मेरे शो पर आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया Thank you for having जानवी। me. रेडियो सुनती हो? Yes, I love the radio. Yay! Well, गाड़ी चलाते वक्त या गाड़ी में होते हो तो गाने तो चलते ही होंगे। गाने हमेशा चलते हैं। What is the place of music तुम्हारी जिंदगी में? इससे शुरू करते हैं। जब मैं मेडिटेट कर रही हूँ, जब मैं सेट पे हूँ, सीन से पहले, सीन के हिसाब से म्यूजिक सुनती हूँ मैं। ड्रेसिंग रूम में जब मैं शूट के लिए तैयार हो रही हूँ, गाड़ी में। इंटरेस्टिंग। तुमने कहा सीन के पहले, तो गेट इनटू द मूड ऑफ द सीन। या समटाइम्स डिपेंड्स ऑन द सीन, लेकिन मेरे हर फिल्म के लिए मेरा एक अलग प्लेलिस्ट है। Yeah. Talk to me about the last playlist that you might have had or for the last film. I have a playlist. धड़क के वक्त कौन सा प्लेलिस्ट था यार? Because धड़क की मतलब के गाने कमाल के थे। धड़क के वक्त एक्चुअली रंगी सारी जो अभी जुग जुग जियो का हिस्सा है, उस वक्त वो हमारे फिल्म में होना था। और आई थिंक शशांक ने तब भी वो गाने को डिस्कवर किया था, तो हम पूरे टाइम सिर्फ रंगी सारी सुनते थे। तो हर सीन के पहले मैं और ईशान रंगी सारी सुनते थे और फिर सीन करते थे। That's so beautiful. Of course, आज हम मिल रहे हैं गुड लक जेरी के लिए। Okay, I saw the poster and I remember, I think it was Tarantino या Truffaut, some great filmmaker once said कि all you need to make a movie is a girl and a gun. Oh my God, I did it! Tarantino approves. Yeah. So, and we have momos and noodles, which I'm sure he would also appreciate. हाँ, ये मोमो के अंदर क्या है is a question. I'm trying to play guessing games here because we're talking at a stage जहाँ पर हमने इस वक्त ट्रेलर नहीं देखा है. ट्रेलर नहीं देखा, I know. Which I think is a bit of a disadvantage, but it also means that this is fun because I could say anything and it could be wrong and it's okay. Okay. है ना? So that's okay. Right. But ये मोमो के अंदर क्या है is an interesting question. I think so. Could be, I don't know. खाते वक्त क्या होना चाहिए मोमो के अंदर? खाते वक्त आई थिंक चिकन होना चाहिए, चिकन और चीज होना चाहिए। ये मोमो में अनफॉर्चुनेटली जेरी हमारी वेजिटेरियन है। अच्छा। तो गाजर है और कैबेज है। It looks like it's a role of a girl who's not from Bandra या June. Oh, definitely. और दूर दूर से बांद्रा से कोई ताल्लुक नहीं है बेचारी जेरी का। क्या करती है? बांद्रा के सपने शायद देखती है। बांद्रा के सपने देखती है, तो ambitious है काफी, है ना? And there is a dialect I'm sure that you might have perfected. I really hope so. I worked really hard on that dialect. दिन रात, मतलब मैं किसी और फिल्म की ऑडिशन कर रही थी जेरी के प्रेप के दौरान, और वो फिल्म में मैं बिहारी नहीं थी, वो फिल्म में मैं यूपी की थी। और मैं हर डायलॉग पे बिहारी एक्सेंट में बोल रही थी, और वो डायरेक्टर he was like, please you're not Bihari, this is not like, you can't speak like this. तो I said ये फिल्म का पता नहीं, लेकिन जेरी में तो काम सही hopefully होगा। I'm sorry, but Jerry just takes me back to my childhood because Tom and Jerry, I know, right? But that's exactly it. हमारा मतलब जेरी का नाम जेरी इसलिए है क्योंकि सिद्धार्थ जो हमारे निर्देशक है, उनके दिमाग में जेरी बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह है। छोटी सी है, मासूम सी है, looks pretty harmless, लेकिन टॉम को चकमा देती रहती है और घुमाती रहती है। Correct. And Tom in this question, of course, in this case is going It's the big bad wolf. It's the big bad wolf. Let's talk about watching Tom and Jerry. देखी थी बचपन में? बहुत देखती थी। हाँ। कितनी, मतलब is it your go-to cartoon? My go-to cartoon was definitely Tom and Jerry. And like also Mr. Bean का एक cartoon आता था ना,
I used to love Mr. Bean. You know what fascinates me is about growing up in the movies. I grew up in this city, so मैं मुंबई से ही हूँ, okay, and we are lucky that we grew up in this place, right? Your first memory of watching a film, कौन सी film थी? My first memory, I think it was probably पापा के कोई फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए गई होंगी मैं. For some reason, I know कि ये पहली फिल्म नहीं थी जो मैंने देखी, but बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया मेरे ऊपर इस फिल्म ने. मैं पुकार देखने गई थी किसी स्क्रीनिंग के लिए और पुकार देखने गई थी एंड आई थिंक उस वक्त कुछ स्ट्रेस हो रहा था रिलीज को लेकर और पापा ने आई थिंक कुछ हेल्प किया या कुछ ऐसे सिचुएशन था. सो वी वर ऑल वेरी टेंस्ड. आई रिमेंबर बहुत ही टेंशन वाली एनर्जी थी उस स्क्रीनिंग पे और मैंने वो फिल्म देखी एंड ऑब्वियसली मेरे चाचू और पापा में इतनी रिजेम्बलेंस है दैट आई जस्ट कुडंट टेक देम बीइंग मीन टू चाचू. एंड उन पुकार में एक सीक्वेंस है ना जहाँ वो मिट्टी में और कोई उनको मार रहे हैं. आई जस्ट रिमेंबर फीलिंग सो डिस्टर्ब्ड. आई हैड टू वॉक आउट ऑफ द स्क्रीनिंग. इट वाज दैट डे वाज जस्ट वेरी वियर्ड फॉर मी. Wow. How the movies impact us, right? And if you had a playlist of songs that you like from the movies, I'm not going to take you back to the 70s क्योंकि बहुत पहले. You can take me back to the 50s and 60s. उस वक्त के बारे में मुझे काफी कुछ मालूम है. 75 के बाद की फिल्म्स मैंने इतनी नहीं देखी. What do you mean? So you would tell me something about Pyasa? I love Pyasa. I love Pyasa. Please tell me more. I love चौधरी का चांद, प्यासा, साहिब बीवी और गुलाम. I love मुगले आजम. I love खामोशी. I love Guide. Oh, Guide. Guide is such a great soundtrack. If you had to pick a song from Guide, कौन सा होता? पिया तो से नैना लागे रे. This is so beautiful. I hope more people know this about you. I think they might if they follow you and they go through your interviews. I think so. But right now I really love the fact कि हाल ही में तुमने एक रील बनाई, okay, और या एक पोस्ट किया था Instagram पर जहाँ पर तुमने एक सुपरमार्केट में, I think you were shooting abroad, और तुमने वो सुपरमार्केट असिस्टेंट से कहा कि ये स्टेप करो, okay? मैं कहा भी नहीं. मैं तुमने just शुरू कर दिया and it wasn't for your own film. Yeah. You know? And I thought that was the mark of someone who probably grew up in the movies and knows that it doesn't have to be your film. No, it really doesn't. Especially इस दौर पे जहाँ की theaters के लिए और फिल्मों के लिए I think we all need to come together as a community. ये हमारे लिए बहुत ही important phase है कि हर फिल्म चले, हर फिल्म का नाम कमाए and audiences believe in our films again. And I genuinely really believe in Jug Jug Jiva as a film. And my uncle's in the film. It's a dharma film. Varun's a friend और मैं उसके साथ काम कर रही हूँ और मैं देखती हूँ रोज़ कि वो कितनी शिद्दत से प्रमोट कर रहा है और कितनी शिद्दत से अपनी फिल्म के बारे में बात करता है. It's really very inspiring. I know कि he's really put his heart and soul into the film. No, it was lovely. So like of course why wouldn't I? अगर एक अच्छी फिल्म बनी है तो सबको प्रमोट करना चाहिए. No, I thought that was awesome. That was awesome. It is also a mark of being slightly selfless. I know it's your own Instagram और अपने Instagram पर कुछ भी डालने के लिए पैसे नहीं लगते. लेकिन it takes time and effort and it takes some doing or learning the step or whatever. I guess. What is your hope with Good Luck Jerry? क्योंकि I know for a fact that we've seen a couple of films, or as an actor, I just loved Gunjan Saxena. Thank you. I just loved it. And I love Bharat as well. So I'm a big filmy kid because I grew up in the movies in some level. I just kept watching every film there is. But Good Luck Jerry की क्या जगह है? If you look back in your career, what are you hoping कि ये होनी चाहिए? I think Good Luck Jerry के shoot होने के दौरान, I think I personally was going through a very weird phase in my life, a little complicated also. तो जो भी होता था मेरे life में, मैं भर के रखती थी और मैं सोचती थी कि नहीं कल एक important scene आ रहा है, मैं वहाँ कैमरे के सामने जाके सब निकाल दूँगी. And I used to keep doing that, and in that way Jerry जो किरदार है और जो ये फिल्म है उसने it really helped me I think get through a lot. I mean not a lot but like understand myself a little better. और वो एक दौर के ज़रिए आई थिंक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया. मैं और रिस्क्स लेने लगी एक्टिंग में और आई थिंक मैं और आज़ाद महसूस होने लगी थी. एंड आई थिंक
I pushed myself a little bit. I hope के audiences को भी वो लगे. बिल्कुल. I hope कि उनको एक नया पहलू देखे of me as an actor. So let's see. That's fantastic, and I hope that happens for you. If you had to cast yourself, because they always say that, you know, if I had a shot to go back in time and cast I know this answer. Audrey Hepburn and Roman Holiday. I would. Or Bahira G and Pyasa. Oh my God, that is so But beautiful. I mean, not that I could match up to any of these iconic women and performances, but I would love to. Or even Madhu Balaji in Mughal-e-Azam, just to do those songs. Yeah. I think that's the greatest soundtrack ever. Because Yeah, Mughal-e-Azam for is my mood-setting soundtrack. Really? I'm getting my makeup done and I'm. Are you serious? Yeah, always hair and makeup Mughal-e-Azam. That must be an intense mood that you're getting into. Either that or Umrao Jan. Umrao Jan. That's a great song. Yeah. Once you, and then you're just like, oh my God. What is the hope that you have for yourself as an actor with every film that you do? Abhi aane wali filmon mein, because we are having a lot of fun. Okay, looking at you on the red carpet. I mean, we love every look. Honestly, I'm just like, that black dress is gorgeous. I wore something very similar to it recently. And then after that, when you wore it, I was like, yeah, man, this is probably a trend right now. So outside of that, you know, as an actor, because there's so much that people are consuming about you, right? वो तुम्हारे looks देख रहे हैं, people are talking about everything else. As an actor, क्या चाहती हो? I just want to grow. मैं अपने काम में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ और that doesn't need to be measured by box office में कितने numbers कर रही हूँ या social media पे कितनी successful हूँ, but I think मेरे काम में as an action और cut के बीच में जो होता है, I hope कि मैं सच्चाई के और भी ज़्यादा करीब होते जाऊँ हर फिल्म के साथ और अपने आप को और ढूंढ पाऊँ, अलग अलग किरदारों को और ढूंढ पाऊँ and I just want to grow. I want to become so wholesome as a person, filled with knowledge and wisdom about different cultures, different types of people, different experiences. और मैं वो सब कुछ अपने किरदारों में, अपने फिल्मों में लाना चाहती हूँ और दर्शाना चाहती हूँ और लोगों को मूव करना चाहती हूँ, बहुत कुछ एहसास कराना चाहती हूँ अपने काम के ज़रिए. I really want it to be as pure as that. You know, that answer was like so beautiful because I was just wrapped in that answer and I know what you're saying, you know, that you want to live every moment like it's your truth, right? Yeah. So and I hope that happens for you with every film. Radio Nasha.